हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ Br माइनस एंड I माइनस फॉर्म द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन इन लैबोरेटरी यूजिंग लेयर टेस्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन बी कन्वर्टेड बाय हैलोजन can be recovered by halogen displacement reaction by using their respective halides. थर्ड दिया है बच्चों, Ft can be recovered from F minus by oxidizing it electrolytically. And next बच्चों दिया है none of these. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अब बच्चों हैलोजेंस में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसमें रिएक्टिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बच्चों जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। यानी कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है बच्चों वो इस ऑर्डर में होता है। ये हो गया इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर। और बच्चों जो इसकी रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की, ये भी इसी ऑर्डर में होती है। ठीक। अब चलते हैं बच्चों और समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये होता है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से हम देखेंगे। पहला बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ Br माइनस एंड I माइनस फॉर्म द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग Br माइनस एंड I माइनस इन लेबोरेटरी यूजिंग लेयर टेस्ट। अब बच्चों हम समझते हैं पहले कि लेयर टेस्ट क्या होता है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एक हैलाइड है दूसरे हैलाइड को रिप्लेस करेगा, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव हैलाइड है आप देखो तो Br माइनस I माइनस, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ Br माइनस एंड I माइनस, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये Br माइनस और I माइनस को डिस्प्लेस करेगा और इसी वजह से लेयर टेस्ट होता है। तो अब हम देखते हैं बच्चों लेयर टेस्टिंग में क्या होता है। अगर मैं लेयर टेस्ट में बात करूं बच्चों तो इसमें ये होता है कि हमारे पास, जैसे अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं बच्चों, देखिए, है ना, कि अगर हमारे पास क्लोरीन गैस है और साथ में बच्चों अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है ना, उसके अंदर मान लीजिए ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है, तो बच्चों ये क्या करेगा, ये ब्रोमाइड आयन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्म हो जाएगा 2Cl माइनस और साथ में बच्चों यहाँ पे Br2 ये फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है। यहाँ पे बच्चों Cl2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, अब यहाँ पे हो जा रहा है ये -1, यानी कि ये खुद क्या हो गया, खुद हो गया बच्चों ये रिड्यूस। अब देखिए 0 से -1 जा रहा है, यानी कि खुद इसका क्या हो गया, रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन नंबर में, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होता है तो वो होता है बच्चों रिडक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बच्चों रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये है -1 और यहाँ पे हो रहा है बच्चों 0, तो यानी कि -1 से 0 जा रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन ने क्या कर दिया, Br माइनस को ऑक्सीडाइज कर दिया। और ये जो Br2 होता है बच्चों ये कलरफुल होता है, ये फिर क्या करता है, अगर हमारे पास यहाँ पे CCl4 यूज करते हैं तो उसमें ये Br2 कलरफुल दिखने लगता है और फिर ये डिसॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, Br2 माइनस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक। अब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर I माइनस, Br माइनस ये सब प्रेजेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन वाटर और साथ में बच्चों अगर हम यहाँ पे CCl4 ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, जो I माइनस है ना, ये I माइनस क्या करेगा, I माइनस Br माइनस इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। I माइनस और Br माइनस ये दोनों ही कलरफुल होते हैं और क्लोरीन जो होता है ये कलरलेस होता है ना। तो यही बच्चों लेयर टेस्ट का बेसिस होता है। अब सिमिलरली ये जो क्लोरीन है Cl2, ये बच्चों सिमिलरली सेम थिंग कर सकता है आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे 2I माइनस के साथ भी ये सेम रिएक्शन करेगा और यहाँ पे बच्चों फॉर्म हो जाएगा 2Cl माइनस, यहाँ पे एक्वस प्लस यहाँ पे बच्चों फॉर्म हो जाएगा आयोडीन सॉलिड फॉर्म में और ये आयोडीन डिसॉल्व हो जाएगा CCl4 में और हमको वॉयलेट कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा जिससे हम आयोडीन को सेपरेट कर सकते हैं। अब बच्चों जैसे ब्रोमीन की, अगर मैं ब्रोमाइड आयन की बात करूं तो ये भी बच्चों Br माइनस, ये Br माइनस जो है ना,
ये भी जो ब्रोमीन है ये भी क्या कर सकता है, ये भी डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे Br2 हो गया, तो यहाँ पे अगर बच्चों 2I माइनस है तो बच्चों ये भी क्या कर सकता है, ये भी डिस्प्लेस कर सकता है इसको। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2Br माइनस और एक्वस में, और ये बच्चों जो I है ये I2 सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है आपको ये एकदम करेक्ट है। अब दूसरा बोल रहा है F2Cl2 Br2 एंड I2 कैन बी रिकवर्ड बाय हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों होता ये है कि जो F2 है ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बच्चों हम यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं करा सकते क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इससे स्ट्रॉन्ग हम लेते नहीं है ना, इससे स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे Cl2 Br2 I2 की अगर हम बात करें तो इनमें से, है ना, इनमें से Cl2 Br2 I2 को अगर हमको रिकवर करना है तो हम F2 का यूज कर सकते हैं। बट F2 को अगर हमको रिकवर करना है तो हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ना, हैलाइड्स की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं कि उनके रिस्पेक्टिव हैलाइड में F2 का जो F2 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और यही आपसे पूछा हुआ है। अब बच्चों F2 के केस में होता क्या है, तो F2 को हम रिकवर कैसे करते हैं। अब बच्चों F2 को रिकवर करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, F2 कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लोराइड आयन बाय ऑक्सीडाइजिंग इट इलेक्ट्रोलिटिकली। अब बच्चों इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे पास जो F माइनस है ना, F माइनस क्या करेगा, F माइनस बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे 2F माइनस ये बच्चों क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पे F2 फॉर्म होगा और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो गया। और ये जो प्रोसेस है बच्चों ये इलेक्ट्रोलिटिकली होता है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी भी सही है। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे सारे हो सकते हैं लेकिन F2 नहीं हो सकता। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।